जय मसीह की सबको। आज का वचन लूका रचित समाचार 7 अध्याय और उसका 11 आयत से लेकर 17 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ और आप सब सुन सकते हैं। थोड़ी दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा इन आयत में हम देखते हैं, नाइन नामक कफरनहूम का एक छोटा सा नगर था, जहाँ यह विधवा रहता था। जब यीशु नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो उसने एक सब यात्रा नगर से बाहर निकलते हुए देखा। वह विधवा का एकलौता बेटा था। प्रभु को शोकित माता को देखकर बहुत ही तरस आया। यीशु ने अर्थी को छुआ, इसलिए ताकि सब यात्रा रुक जाए। यीशु ने जवान को उठ जाने की आज्ञा दी। तुरंत ही मृतक देह में प्राण लौट आया और वह लड़का उठ बैठा। इस प्रकार से जिसे मृत्यु और बीमारी पर अधिकार है यीशु मसीह का, उसने माँ को उसका बेटा सौंप दिया। प्रयोग, वो यीशु मसीह वो मुर्दों पर भी सामर्थ रखने वाला, अधिकार रखने वाला, वो गूंगों पर भी अधिकार रखने वाला, वो बहरों के ऊपर भी अधिकार रखने वाला, वो लंगड़ों के ऊपर भी अधिकार रखने वाला, दुष्ट पकड़े हुए व्यक्ति के ऊपर भी अधिकार रखने वाला, वो दुष्टों के ऊपर भी अधिकार रखने वाला, वो शैतानों के ऊपर भी अधिकार रखने वाला, वो समुद्र के ऊपर भी अधिकार रखने वाला, वो प्रकृति पर भी अधिकार रखने वाला, संसार के हर एक प्राणियों के ऊपर में अधिकार रखने वाला यीशु मसीह वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक महान और सच्चा और हक से काम करने वाला परमेश्वर था। वो परमेश्वर है। वो सबों के ऊपर में अधिकार रखने वाला, वो मंत्रियों के ऊपर में अधिकार रखने वाला, वो राजाओं के ऊपर में अधिकार रखने वाला, वो हर एक मनुष्य के ऊपर में और अधिकार रखने वाला यीशु मसीह वो आज्ञा दिया और उस मृतक देह में वो प्राण लौट आया। अद्भुत बातें यहाँ पर हम देखते हैं। यीशु मसीह का बहुत ही अद्भुत चमत्कार, बहुत ही अद्भुत सामर्थ के काम को देखते हैं कि यीशु मसीह किसी पर भी वो हुक्म चला सकते हैं, किसी पर भी अपना अद्भुत काम दिखा सकते हैं। वो यीशु मसीह वो सच्चा प्रभु, वो सबको आनंद देने वाला, सबको खुशी देने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो जितने भी यीशु मसीह के पास आया, वो किसी को ना खुश करके नहीं लौटाया। जितने भी आया दुख लेकर के यीशु मसीह के पास, वो सबको सुख के साथ
और आनंद के साथ सबको लौटा दिया। प्यारो, हम देखते हैं 16 आयत में कि पूरे देश में और देश के बाहर भी वो आश्चर्य कर्म के बारे में फैल जाती है, सुन पड़ती है, जान पाते हैं सभी लोग। प्रियो, वो यीशु मसीह कुछ भी काम करते थे, अद्भुत काम, तो वो वहाँ पर सीमित नहीं रहते थे। वो हर जगह, हर एक मनुष्य की जगह वो फैल जाती थी और लोग उसके बारे में चर्चा करते थे। प्रियो, ये सच है और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो।